के लेक्चर में शुरुआत कर रहे हैं। हम जावा स्क्रिप्ट का लेक्चर है और यहाँ पे क्वेश्चन है हाउ टू डिस्प्ले हेलो वर्ल्ड मैसेज इन जावा स्क्रिप्ट। बोला गया हाउ टू डिस्प्ले हेलो वर्ल्ड मैसेज इन जावा स्क्रिप्ट। तो जावा स्क्रिप्ट में अगर मैसेज को डिस्प्ले करना है हेलो वर्ल्ड तो कितने तरीके, टोटल 4 तरीके हैं। पहला जो है वो डॉक्यूमेंट डॉट राइट को यूज करके, और दूसरा इनर एचटीएमएल के टेक्निक, और तीसरा जो रहेगा वो हमारा है विंडो डॉट अलर्ट का पार्ट, देन कंसोल डॉट लॉग। मीन्स टोटल 4 डिफरेंट वे है जिससे मैं यूज करके हेलो वर्ल्ड का मैसेज को डिस्प्ले कर सकता हूँ किस पे, जावा स्क्रिप्ट पे। लेकिन जावा स्क्रिप्ट का अगर मुझे कोड करना है तो सबसे पहले आपको क्या चाहिए रहेगा, एचटीएमएल का स्ट्रक्चर चाहिए रहेगा। तो ये आप यहाँ पे जो पार्ट दिख रहा है वो क्या है, एचटीएमएल का स्ट्रक्चर है। इसी एचटीएमएल के स्ट्रक्चर के अंदर में अगर आपको जावा स्क्रिप्ट के कोड यूज करना है तो आप क्या कर सकते हो, तो यहाँ पे हम लोग ने स्क्रिप्ट नाम का टैग लेंगे, SCRIPT स्क्रिप्ट नाम का टैग लेते हैं। और ये स्क्रिप्ट नाम के टैग को क्या करना पड़ता है, हम लोग को क्लोज करना पड़ता है। मतलब स्क्रिप्ट नाम का टैग आता कब है, जब हम लोग जावा स्क्रिप्ट सीखना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग जावा स्क्रिप्ट सीखना स्टार्ट कर रहे हैं एंड, तो अगर जावा स्क्रिप्ट सीखना स्टार्ट कर रहे हैं तो यहाँ पे लिख करके रख देता हूँ लर्न जावा स्क्रिप्ट, लिख करके रख दिया। तो इस तरह से लर्न जावा स्क्रिप्ट लिख करके रख दिया गया है, SCRIPT स्क्रिप्ट लिख करके रख दिया गया। यहाँ पे स्क्रिप्ट टैग को ओपन कर रहे हैं, स्क्रिप्ट टैग को क्लोज कर रहे हैं। उसके बाद अगर आपको एक मैसेज को डिस्प्ले करना है तो आप क्या लिखोगे, पहला डॉक्यूमेंट डॉट राइट लिखोगे। तो डॉक्यूमेंट डॉट राइट कैसे लिखा, ब्रैकेट क्लोज किए, डबल कोट्स में क्या आ गया, हेलो वर्ल्ड आ गया। डबल कोट्स में क्या आ गया, हेलो वर्ल्ड आ गया। कंट्रोल एस करता हूँ तो कंट्रोल एस करने पे क्या हुआ, तो कंट्रोल एस करने पे सी में इसे कहीं ना कहीं सेव करना होगा। तो मैं डी ड्राइव के अंदर सेव कर रहा हूँ, और आशीष सर नाम के फोल्डर है उसके अंदर में मैं क्या कर रहा हूँ, जेएस नाम का फोल्डर बनाया हूँ। और जेएस नाम के फोल्डर के अंदर में मैं यहाँ पे फाइल का नाम देता हूँ हेलो वर्ल्ड। तो यहाँ पे हेलो वर्ल्ड डॉट HTML से सेव करना है, आपको याद रखना है डॉट HTML से सेव करना है। बीच में गैप नहीं देना है, यहाँ पे जो है वो क्या है, डॉट का सिंबल है। तो आपको ये ध्यान देना है, ये क्या है, डॉट का सिंबल है, हेलो वर्ल्ड डॉट HTML। सेव करने के बाद आपको आउटपुट देखना होगा। तो जिस जगह पे सेव किए हो वहां पे जाओ। तो जेएस के अंदर में सेव किया हो तो राइट क्लिक करेंगे इसके ऊपर में, ओपन विथ करेंगे, और जो भी ब्राउजर है उस ब्राउजर में आप क्या करोगे, सर्च करके देखोगे। तो यहाँ पे गूगल क्रोम है, तो गूगल क्रोम के ऊपर में मैं क्लिक करूंगा। तो क्लिक करने पे क्या हो रहा है, तो क्लिक करने पे यहाँ पे आउटपुट देखना स्टार्ट हो गया। तो क्लिक करने पे आउटपुट देखना स्टार्ट हो गया। तो यहाँ पे हेलो वर्ल्ड आउटपुट आ चुका है। तो हेलो वर्ल्ड आउटपुट क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे हम लोग ने स्क्रिप्ट नाम के टैग को यूज किए हैं और उसके अंदर में डॉक्यूमेंट डॉट राइट लिखा हूँ। अगर आप गलती से कभी कभी क्या कर लोगे, डी को कैपिटल लिखे हो, क्या करोगे, डी को कैपिटल लिखे और सेव करके आप रन करोगे तो आउटपुट नहीं आएगा। क्यों मालूम है, ये केस सेंसिटिव है। तो हमेशा आपको याद होना चाहिए, डी हमेशा क्या रहेगा, स्मॉल में ही रहेगा, तो मैसेज आपका डिस्प्ले हो जाएगा। अगर ये पार्ट स्क्रिप्ट नाम के टैग है, यहाँ से हटा करके इसको मैं किसके अंदर में लिखूं, हेड टैग के अंदर में लिखूं, तो आउटपुट आएगा क्या, तो यहाँ पे हेड टैग के अंदर में लिखा तो भी आउटपुट क्या होता है, आ जाता है। लेकिन मैं दोनों के अंदर लिखूं तो आउटपुट आएगा क्या, तो दोनों के अंदर लिखूंगा तो भी आउटपुट आ जाता है। सो पहले कौन सा आता है ये पता करना है। तो हेलो वर्ल्ड, आगे मैं यहाँ पे क्या लिख करके रखता हूँ, हेड लिख करके रखा हूँ, तो हेड लिख करके रखा हूँ। और यहाँ पे क्या लिख करके रखता हूँ, तो यहाँ पे बॉडी लिख करके रखा हूँ। और इस तरह से जब आउटपुट रन करके देखते हो तो पहले क्या आता है, हेड का पार्ट आता है, बाद में क्या आता है, बॉडी का पार्ट आता है। उसी तरह से अगर मैं बॉडी टैग के अंदर में नॉर्मल HTML को यूज करके डिस्प्ले करता हूँ, दिस इज बॉडी टैग, तो अगर मैंने ऐसा कुछ डिस्प्ले किया, सेव करने के बाद रन करते, तो रन करने से क्या दिखाई दे रहा है, दिस इज बॉडी टैग लिख करके आ रहा है। तो आपको क्या समझा, पहला जावा स्क्रिप्ट का हेड का पार्ट एग्जीक्यूट हो गया, फिर कौन सा पार्ट एग्जीक्यूट हुआ, अपना HTML का बॉडी का पार्ट एग्जीक्यूट हुआ, और बाद में कौन सा एग्जीक्यूट हुआ, जो बॉडी टैग के अंदर में स्क्रिप्ट टैग लिए थे वो पार्ट एग्जीक्यूट हुआ। समझे, तो इस तरह से सभी पार्ट प्रॉपर एग्जीक्यूट हो चुके हैं।
इससे हम लोग को समझ आ गया कि स्क्रिप्ट टैग किस जगह पे हम लोग ऐड कर सकते हैं। किसी जगह पे मैं इस प्रोग्राम को फाइल में जा करके सेव एज भी कर सकता हूँ। तो सेव एज कर रहा हूँ अभी, हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम करना है, लेकिन क्या चीज को यूज करके, अलर्ट को यूज करके। किसको यूज करके? अलर्ट को यूज करके। तो अलर्ट डॉट एच टी एम एल से सेव कर दिया। तो जरूरी नहीं कि अलर्ट डॉट एच टी एम एल में हेलो अलर्ट ऐसा भी लिख करके मैंने सेव कर देता। मीन्स मैंने इससे क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने आपको कुछ देर के पहले यहाँ पे पीपीटी पे बताया था कि इस पे कितने सारे टॉपिक हैं। डॉक्यूमेंट डॉट राइट है, अलर्ट है और कंसोल डॉट लॉग है, और इनर एचटीएमएल है, जो इनर एचटीएमएल हम लोग लास्ट में करेंगे। तो ये सारे टॉपिक को वन बाय वन हम लोग को करना है। तो मैं अभी डॉक्यूमेंट डॉट राइट को हटा देता हूँ, और यही पार्ट मैं यहाँ पे क्या लिखा हूँ, अलर्ट लिखा हूँ। और इसी जगह पे नीचे भी क्या लिखूंगा मैं, या तो नीचे अभी अलर्ट नहीं लिखूंगा, ऊपर ही सिर्फ अलर्ट लिखा हूँ। आउटपुट देखना है तो क्या करोगे, हेलो अलर्ट के ऊपर राइट क्लिक करोगे, फिर से क्या करोगे, गूगल क्रोम के ऊपर क्लिक करते हो। तो यहाँ पर आउटपुट क्या आया? तो सबसे पहला हेड के अंदर का पार्ट जो हेलो वर्ल्ड है वो एग्जीक्यूट हो गया, और बाद में एग्जीक्यूट क्या होगा, अपने बॉडी टैग के अंदर में जो भी लिखना है वो बाद में आया है। तो यहाँ पे क्या हुआ, बॉडी टैग का पार्ट बाद में आया। सो अलर्ट क्या होता है, एक अलर्ट बॉक्स लेके आता है। अगर आप नीचे भी अलर्ट लिए हो तो भी क्या होगा, अगर दो अलर्ट है तो दोनों अलर्ट में पहला कौन सा एग्जीक्यूट होगा, तो पहला एग्जीक्यूट हो गया। फिर दूसरा एग्जीक्यूट होने के बाद में बॉडी टैग का एचटीएमएल का पार्ट एग्जीक्यूट। सो इस तरह से आपको अलर्ट को भी यूज करने समझ में आ गया। एंड अलर्ट के अलावे और भी हम लोग क्या देखेंगे, कंसोल डॉट लॉग देखेंगे। क्या देखेंगे? कंसोल डॉट लॉग। तो इसको फाइल में जाता हूँ और इसको सेव करता हूँ, कंसोल डेमो डॉट एच टी एम, सेव हो गया। अभी यहाँ पे इस प्रोग्राम में क्या लिखोगे, कंसोल डॉट लॉग लिखोगे। क्या लिखोगे, कंसोल डॉट लॉग लिखोगे। ये पूरे पार्ट को कॉपी कर लेते हैं, और कॉपी करने के बाद आप क्या करोगे, यहाँ पे आप पेस्ट करके रखो। सेव करने के बाद आपके सामने जो आउटपुट मिल रहा है वो तो, कौन सा आउटपुट चाहिए था मुझे, कंसोल का चाहिए था। तो कंसोल के ऊपर राइट क्लिक करोगे, ओपन विथ गूगल क्रोम करोगे, तो यहाँ पे क्या आया, दिस इज बॉडी टैग लिख करके आया। कंसोल का पार्ट कहाँ पे आएगा आपको ये जानना है, कंसोल का पार्ट आएगा तो कहाँ पे आएगा। आप राइट क्लिक करो और क्या करो, इंस्पेक्ट के ऊपर क्लिक करो। क्या करो, इंस्पेक्ट के ऊपर क्लिक करो। तो जैसे इंस्पेक्ट के ऊपर क्लिक करूंगा तो यहाँ पे इसके साइज कम ज्यादा भी कर सकते हो। एक बॉर्डर के टाइप के दिख रहा है तो यहाँ पे साइज को आप कम ज्यादा कर सकते हो। और यहाँ पे कंसोल का ऑप्शन दिया हुआ है। तो कंसोल का ऑप्शन दिया है, आप देख रहे हो यहाँ पे जो कंसोल का पार्ट आता है ना, ये कंसोल में एग्जीक्यूट हो जाता है। आपको क्या करना है, राइट क्लिक करना है, इंस्पेक्ट पे जाना है और कंसोल के ऊपर क्लिक करके देखना है कि आउटपुट आया है कि। सो आपको मीन्स कंसोल डॉट लॉग को यूज करने समझ में आ गया, डॉक्यूमेंट डॉट राइट को यूज करने समझ में आ गया, और अलर्ट को भी यूज करने के लिए समझ में आ चुका है। अगर इसी जगह पे मैं कुछ प्रोग्राम में मॉडिफाई करता हूँ, मीन्स इसे कॉपी किया और कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, और मैं इसी प्रोग्राम में क्या लिखूंगा, डॉक्यूमेंट डॉट राइट लिखता हूँ, और बॉडी टैग के अंदर में सेव करने पे आउटपुट क्या आ रहा है, यहाँ पे बॉडी टैग के अंदर में जो भी पार्ट था वो आ चुका है, बॉडी हेलो वर्ल्ड। राइट। अगर इसके साइज बड़ा चाहिए तो आप क्या लिखते हो, यहाँ पे H1 टैग लोगे। मीन्स क्या करना पड़ेगा, ये पूरे पार्ट को H1 टैग के अंदर में रखना होगा, और क्या करोगे, H1 को क्लोज करोगे। तो यहाँ पे मैं H1 को क्लोज कर रहा हूँ, सेव कर लिए, और सेव करने के बाद रन करते तो क्या आ रहा है, हेलो वर्ल्ड। सो इससे क्या हो रहा है, H1 टैग अप्लाई हो रहा है HTML का। HTML का पार्ट हम लोग डॉक्यूमेंट डॉट राइट के अंदर में यूज कर रहे हैं। इसे क्या समझा है कि इसका साइज को हम लोग बड़ा कैसे कर सकते हैं। तो H1 से हम लोग साइज को बड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा भी और भी जितने टैग होते हैं तो सारे टैग को आप यूज कर सकते हो इसके अंदर में ही। मैं अगर कॉपी कर लेता हूँ इस पार्ट को,
और भी कोई टाइप को, जैसे मैंने बोलूँ पैराग्राफ को यूज करके देखना है तो पैराग्राफ यूज करके देखो, मैं बोल रहे हो कि इटैलिक यूज करके देखना है, बोल्ड को यूज करके देखना है, तो ये सारी चीजों को आप यूज करके देख सकते हो। बोल्ड हो गया, यहाँ पे इटैलिक हो गया, यहाँ पे क्या हो गया पैराग्राफ हो गया। सेव करने के बाद आपके सामने क्या आ रहा है, आउटपुट आ गया है। तो रन करने से क्या दिखाई दे रहा है, हेलो वर्ल्ड H1 से हुआ, ये पैराग्राफ से हुआ, ये इटैलिक से हुआ, ये बोल्ड से हुआ, राइट। लेकिन दोनों एक ही लाइन में क्यों आए, क्योंकि बोल्ड इटैलिक हमेशा एक लाइन में ही रहते हैं, लेकिन पैराग्राफ हेडिंग हमेशा न्यू लाइन में होती है। सो अब वापस कोडिंग में आ जाओ। यहाँ पे अगर न्यू लाइन में जाना है तो क्या यूज करते हैं हम लोग, बी आर टैग को यूज करते हैं। क्या करते हैं, बी आर और स्लैश स्टार से यूज कर लिए, तो क्या हुआ, न्यू लाइन में आ गया। अगर बी आर की जगह पे आप क्या ले लोगे, एच आर ले लो, तो एच आर लेने से क्या होगा, तो यहाँ पे एच आर लेने से एक लाइन प्रिंट हो जाएगा। तो कुछ इस वे से आप एक लाइन को भी प्रिंट करने के लिए समझ गए। उसी तरह से डॉक्यूमेंट डॉट राइट और भी बहुत सारे एक्टिविटी करके दे सकता है। फॉर एग्जाम्पल मैं इसके नीचे लिखता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट राइट ब्रैकेट ओपन क्लोज देन सेमीकोलन डबल कोट्स, और यहाँ पे क्या लिखोगे, हेलो, या तो हेलो नहीं, आप डायरेक्टली क्या लिखोगे, 2+4 लिखोगे। सेव करने के बाद आप आउटपुट देखते हो, तो आउटपुट देखने से क्या आ रहा है, 6 आ रहा है। सो लेकिन 2+4 ऐसा लिख सकते हैं, आप डायरेक्टली 2 लिखोगे ना तो भी क्या आएगा, यहाँ पे 2 लिख करके आएगा। लेकिन अगर आप यहाँ पे डायरेक्टली ए लिखोगे तो क्या होगा, तो डायरेक्टली ए लिखने से क्या आता है, एरर आता है। और आप एरर को देखने के लिए राइट क्लिक करोगे और इंस्ट्रक्ट के ऊपर क्लिक करोगे, कंसोल के ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ पे दिखा रहा है ए इज नॉट डिफाइंड, तो इस तरह से एरर आता है। तो आप कोई नंबर को डायरेक्टली ले सकते हैं, लेकिन कोई अल्फाबेट को डायरेक्टली नहीं ले सकते। अगर मान लो एक ऐसा अल्फाबेट है, मीन्स आप क्या करके रखे हो, आप एक वेरिएबल बना करके रखे हो ऊपर, A = 5 या तो 65, तो क्या होगा, 65 यहाँ पे प्रिंट हो। तो ऐसी सिचुएशंस में A = 65 अगर रखे हो तो उसकी वैल्यू प्रिंट होके आ सकती है। तो मैंने इस डॉक्यूमेंट डॉट राइट के रिलेटेड में कुछ एग्जांपल मैं दिखाया आपको। इसके अलावे अभी मैं आपको क्या दिखाने वाला हूँ, इनर HTML के बाद। तो इनर HTML कैसे वर्क करेगा, तो आप यहाँ पे देख रहे हो कि इनर HTML का एग्जाम्पल। तो मुझे इनर HTML का करना है, तो मैं इसको सेव कर लेता हूँ, नाम दे दिया inner.html, और इसके अंदर का स्क्रिप्ट का पार्ट, पूरे पार्ट क्या करोगे, आप रिमूव कर दोगे। मैं ये पूरे पार्ट को भी स्क्रिप्ट के अंदर में जो भी कुछ है क्या कर दिया, इस 2 जगह स्क्रिप्ट नहीं रखूंगा, मैं एक जगह ही स्क्रिप्ट रखना चाहता हूँ। तो मैं नीचे का स्क्रिप्ट रखा, ऊपर का स्क्रिप्ट हटा दिया। मैं यहाँ पे बॉडी टैग के अंदर में एक टैग लिया हूँ पैराग्राफ नाम का, और उसको क्या किया हूँ मैं, क्लोज भी किया। इस पैराग्राफ का क्या रहेगा, आईडी रहेगा, तो आईडी का नाम क्या दे दिया हूँ मैं, डेमो दे दिया, राइट। तो डेमो दे दिया गया। अभी क्या लिखोगे, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, लेकिन एलिमेंट का ई क्या रहेगा, कैपिटल रहेगा। एलिमेंट बी क्या रहेगा, कैपिटल, आई कैपिटल, देन डी नॉर्मल, ब्रैकेट, सेमीकोलन। आपको बोलना है इसका नाम क्या दिया हूँ मैं, अगर डेमो दिया हूँ तो आप ये डेमो को रेफर करने के लिए आप ऐसा लिखते हो। अभी उसके अंदर में कुछ डालना है, डॉट इनर HTML, मुझे क्या डालना है, तो हेलो, हेलो लिखना है। तो हेलो किधर चला जाएगा, इसके अंदर में चला जाएगा। सेव करोगे तो सेव करने के बाद आपको आउटपुट देखना है, राइट क्लिक करो, ओपन विथ गूगल क्रोम, तो क्या आ गया, हेलो आ चुका है। तो जैसे हेलो अगर आ गया, आप क्या करोगे, मीन्स यहाँ पे हेलो आ गया, आपको कैसे पता चलेगा कि वो पी के अंदर में है, तो राइट क्लिक करता हूँ, व्यू पेज सोर्स में जाता हूँ,
तो आप यहाँ पे देख सकते हैं पैराग्राफ के अंदर में यहाँ पे तो ब्लैंक दिखा रहा है और यहाँ पे वो क्या दिखा रहा है, हेलो दिखा रहा है, क्योंकि ये कोड हम लोग ने खुद से टाइप किए। लेकिन अगर मैं राइट क्लिक करता हूँ और इंस्ट्रक्ट के ऊपर क्लिक करता हूँ और मैं कंसोल के ऊपर नहीं, इस कंसोल के ऊपर तो कोई दिखाई नहीं दे रहा है, एलिमेंट के ऊपर जाओ और इसको थोड़ा नीचे कर लो, ये जो दिख रहा है ना, ये थोड़ा आप नीचे कर लो तो आपको पूरा कोड दिखाई देता है वापस। जो ये कोड दिखाई दे रहा है उस पर पैराग्राफ के अंदर में हेलो दिखाई दे रहा है, राइट। तो पैराग्राफ के अंदर में क्या दिखाई दे रहा है, हेलो दिखाई दे रहा है। ये पॉसिबल कैसे हो रहा है, तो ये पॉसिबल हो रहा है क्योंकि हम लोग ने क्या बताया है, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी को यूज करके हेलो इनर एचटीएमएल में डाल। सो मीन्स डॉक्यूमेंट का मीनिंग होता क्या है, डॉक्यूमेंट का मीनिंग की जिस जगह पे आपका आउटपुट आ रहा है, आउटपुट कहाँ पे आ रहा है, एक वेब पेज में आ रहा है, तो डॉक्यूमेंट किसको रिफर करता है, आपके वेब पेज को रिफर करता है। गेट एलिमेंट बाय आईडी एक फंक्शन का नाम है। ये फंक्शन का काम क्या है कि कोई भी आईडी को रिफर करना, तो ये डेमो आईडी को क्या कर रहा है, रिफर कर रहा है, पॉइंट कर रहा है। और जिसको वो पॉइंट कर रहा है उसमें उसके अंदर में क्या जाना चाहिए, वो कौन बता रहा है, इनर एचटीएमएल कि उसके अंदर में जाना चाहिए। और क्या जाना चाहिए, तो हेलो जाना चाहिए। तो इस तरह से हेलो जा रहा है। अगर मान लो हेलो को हटा देते हो और यहाँ पे लिखते हैं बहुत सारा नंबर प्लस प्लस बहुत सारा नंबर, तो क्या होता है, दोनों नंबर का एडिशन करके वो दे सकता है कि नहीं, तो दोनों नंबर का एडिशन करके वो नंबर दे रहा है। तो ऐसे भी पॉसिबिलिटी है। या तो आप क्या करो, नॉर्मल आपको हेलो वर्ल्ड लिखना है, तो यहाँ पे लिखा हूँ हेलो, और आगे आपको लिखने का मन करता है 78 प्लस दे करके, तो क्या होता है, प्लस ज्वाइनिंग करने का काम कर रहा है ये 78 को, और ये हेलो को सबको क्या कर दिया, ज्वाइनिंग कर दिया। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, हेलो 78 आ रहा है। अगर आप चाहते हो कि नहीं यहाँ पे क्या होना चाहिए था, ए का वैल्यू आना चाहिए था, तो ए का वैल्यू कैसे आएगा, क्योंकि आप यहाँ पे एक वेरिएबल बना करके रखोगे, तो वेरिएबल में बना करके रखता हूँ वेर ए इक्वल टू 78, तो क्या होगा 78 आपका यहाँ पे प्रिंट होना स्टार्ट हो गया। कुछ और भी वैल्यू ले लिए, मीन्स 178 781, तो वो भी यहाँ पे प्रिंट हो गया। तो आप यहाँ पे देख सकते हो बॉडी टैग के अंदर में क्या दिखाया है, हेलो 781 दिखा। अगर गलती से भी आपका यहाँ पे डेमो 1 है और यहाँ पे डेमो है, तो आपके सामने एरर मिलेंगे, तो यहाँ पे एरर मिलते हैं तो कुछ भी प्रिंट नहीं होता है। कंसोल के अंदर में जाओगे तो यहाँ पे क्या दिखाई देता है कि आप जिसको रेफर कर रहे थे वो चीजें नहीं मिल रहे हैं, आपको यहाँ पे एरर लिख करके दिया। सो हमेशा आपको सेम रखना है, देन ओनली आउटपुट मिलेगा। आप गलती से भी स्क्रिप्ट टैग के अंदर में बिना मतलब का @ का सिंबल या तो एक डॉट भी गलती से आ गया ना, तो वो आपको क्या देगा, आपको एरर देगा। देख रहे हो आपको क्या दे रहा है, वो एरर दे रहा है। सो आपका एक डॉट का भी कोई मीनिंग नहीं होता। मीन्स अगर आपको डॉट प्रिंट करना है तो प्रिंट करो डॉक्यूमेंट डॉट राइट के अंदर में, या तो ये डबल कोट्स जैसे लिया हूँ इसके अंदर में प्रिंट करो, वो चलेगा। लेकिन आप गलती से भी कोई सिंबल, कोई नंबर, कोई एबीसीडी डायरेक्टली प्रिंट नहीं कर सकते, आपको याद रखना। तो इस तरीके से हम लोग ने क्या समझे कि टोटल जो 4 तरीके होते हैं मैसेज को डिस्प्ले करने के लिए, तो मैसेज को डिस्प्ले करने के लिए वो 4 तरीके कौन कौन से होते हैं, उसको हम लोग यूज कैसे करेंगे, वो तो उतना आइडिया तो लग गया। इसके अलावे आगे के लेक्चर्स में हम लोग को और भी कुछ सीखना है, जैसे कि कमेंट्स के बारे में, वेरिएबल क्या होते हैं उसके बारे में। सो ये सारी चीजें आगे के लेक्चर्स में आपके बाकी है। सो कमेंट्स इन जावास्क्रिप्ट, आगे चल के वेरिएबल्स क्या होते हैं, जैसे कि आप क्या कर रहे थे, यहाँ पे एक वेरिएबल बनाया था। तो ये सारे टॉपिक्स की